हेलो बच्चों, let's see the question. Which one of the following generates new genetic combination leading to variation? Option A sexual reproduction and option B nuclear polyembryony and option C vegetative reproduction and option D is parthenogenesis. Let's see. देखो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि जब न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनते हैं तो वेरिएशंस आएंगे, तो ये कब पॉसिबल है? तो देखो जब गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, अपोजिट सेक्स में लाइक मेल एंड फीमेल के अंदर, ठीक है। अब जब गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो हम क्या बोलेंगे कि जाइगोट बन रहा है। अब जाइगोट के अंदर कुछ करेक्टर मदर से आएंगे एंड कुछ करेक्टर फादर से आएंगे, तो इन दोनों करेक्टर में क्या हुआ? कॉम्बिनेशन हुआ, क्योंकि क्रोमोसोम के बीच में हमें क्या देखने को मिलेगा? क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा, जिससे कॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन होने से हमें क्या मिलेंगे? कुछ डिफरेंस मिलेगा जो कि मदर एंड फादर में नहीं था, लेकिन प्रोजेनी के अंदर वो करेक्टर्स आए। तो ये जो वेरिएशंस है वो कब आएंगे? ये आ सकते हैं जब गैमेट बनेंगे और गैमेट का फ्यूजन होगा। तो ऐसा कब पॉसिबल है? ये केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पॉसिबल होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? यूनिपेरेंटल होता है, ठीक है, जिसमें केवल एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, वहां पे कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, और जब तक क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो वेरिएशंस भी नहीं आएंगे। अब देखो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑप्शन में नहीं गिवन, लेकिन हम क्या कहते हैं कि प्लांट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म इज बेसिकली यूज्ड इन द एनिमल्स, और अगर प्लांट में बोले तो प्लांट में हम उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, वो सिमिलर कैसे होंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे, मतलब यहाँ पे भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, ठीक है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियोनी? तो हम क्या देखते हैं कि जो फीमेल पार्ट होता है प्लांट्स के अंदर ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल के अंदर हम क्या देखते हैं कि ओव्यूल में हमें क्या मिलेगा? ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक होता है। एम्ब्रियो सेक में हम अपर साइड 3 सेल्स देखते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल्स। बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंड नीचे क्या होंगे? 2 तो साइड वाली सेल्स को बोलते हैं सिनर्जिड सेल या असेसरी सेल, और बीच वाली सेल होती है एग सेल। तो ये जो पार्ट है इट इज कॉल्ड द एम्ब्रियो सेक, ठीक है। अब एम्ब्रियो सेक के साइड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियर की सेल्स क्या होती है? सम टाइम मॉडिफाई हो जाती है न्यूक्लियर की सेल्स, और ये जो न्यूक्लियर की सेल्स मॉडिफाई होके क्या बनाती है? एम्ब्रियो बनाती है। देखो एक तो एम्ब्रियो इस एम्ब्रियो सेक से बनेगा, और न्यूक्लियर की सेल्स भी मॉडिफाई होके एम्ब्रियो बना रही है। तो देखो एक ही ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो की कंडीशन आ गई, दैट्स व्हाई टर्म यूज पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियर के अंदर कोई भी मेल गैमेट के फ्यूजन से नहीं बनता, ठीक है, ये केवल न्यूक्लियस की सेल्स मॉडिफाई होके क्या बनाती है? एम्ब्रियो बनाती है। तो ये भी क्या हुआ? यूनिपेरेंटल, और जब तक यूनिपेरेंटल होगा तब तक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो वेरिएशंस भी नहीं आएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी में गिवन है पार्थिनोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, एंड पार्थिनो का मतलब होता है कि मदर गैमेट से एम्ब्रियो का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एम्ब्रियो तो बन रहा है मदर गैमेट से, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो मतलब एक ही पेरेंट बॉडी काम कर रही है, मदर पेरेंट बॉडी, और अगर जब तक एक पेरेंट बॉडी काम करेगी तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, और रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो वेरिएशंस भी नहीं आएंगे। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेस्ट ऑफ लक।